नमस्कार दोस्तों। अगर आपका प्लान है कि सोनीपत में लग्जरी प्लॉट लिए जाएँ, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ख़ासकर ये मदद आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी अपना डिसीज़न लेने में, अगर आप अपना डिसीज़न खुद लेते हैं, खुद की एनालिसिस करके। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सोनीपत में अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स में क्या लग्जरी प्लॉटिंग ओवर प्राइस्ड है या एप्रोप्रिएटली प्राइस्ड है, और आप कैसे डिसाइड करें कि आपको किसी लग्जरी प्लॉटिंग में जाना चाहिए एक परफेक्ट प्राइसिंग पे। कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लग्जरी प्लॉट लेना चाहिए या एक नॉर्मल प्लॉट लेना चाहिए। लग्जरी प्लॉट कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं है। मेन बात ये होती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लें, उसमें आपको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। आप जितना पैसा लगाएं, जितनी आपकी लागत हो, उतना आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उतनी आपकी उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं तो उसमें वैल्यू होती है, पर अगर ज़्यादा पैसा लगाने के बाद भी आपको फीचर्स कम मिलते हैं तो वो एक वैल्यू फॉर मनी कम रहता है। तो लग्जरी प्लॉटिंग में आप हमेशा डिसाइड करें कि क्या आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है या नहीं। लग्जरी प्लॉटिंग बेचते समय काफ़ी सारे लोग कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो हम आपके लिए ही इस तरह की वीडियोस लाते हैं जिससे आप अपना डिसीजन एक बहुत ही प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल और बहुत ही वाइज वे में और इंटेलिजेंट वे में डिसीजन ले सकें। इसी तरीके से लग्जरी में एक मार्केटिंग ट्रिक को हमें डिकोड करना है, हमें वो समझना है कि हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, हमें उसमें एक्स्ट्रा क्या वैल्यू मिल रही है, हमें उसमें एक्स्ट्रा क्या फीचर्स मिल रहे हैं। क्या वो फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मार्केट प्राइस से कोई चीज़ 30,000 रुपये महंगी मिल रही है, तो उसमें वो 30,000 की कोई बात है या नहीं है। क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है लग्जरी में एक्स्ट्रा कॉस्ट देके, तो उसमें से एक फैक्टर है जो काफ़ी सारे एडवर्टाइज करते हैं डेवलपर्स को, एक्स्ट्रा मिल रही है 3 या 5 टीयर सिक्योरिटी। तो हमें ये एनालाइज करना है एज अ बायर कि जो हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल रही है, कितना एक्स्ट्रा पे करना चाहिए हमें उसके लिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड कि सिक्योरिटी ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, कैपेक्स कम होता है इसमें। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब जब वहां पे बसावट हो जाती है किसी भी टाउनशिप में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी प्लॉटेड कॉलोनी में, तब वहां पे सिक्योरिटी का मेजर कॉस्ट हेड आता है एक्सपेंसेस में। पर अगर कोई डेवलपर आपसे इनिशियल ही सिक्योरिटी के नाम पे पैसा ले रहा है, तो आपको उनसे ये इंक्वायरी करनी है कि सिक्योरिटी पे हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। क्योंकि ये हो सकता है कि सिक्योरिटी में तो जब वो प्लॉटेड कॉलोनीज बना रहे हैं या टाउनशिप्स बना रहे हैं, तो वहां पे फेंसिंग होगी, वहां पे गेट होगा। तो क्या केवल गेट को थोड़ा सा ग्रैंड कर दिया जा रहा है, या थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहे हैं वहां पे? क्या वहां पे ऑटोमेटिक बूम बैरियर टाइप स्ट्रक्चर ला रहे हैं? और उससे कितना कॉस्ट ऐड होना चाहिए प्लॉट के अंदर, प्लॉट के प्राइस के अंदर? केवल सीसीटीवी इंस्टॉल करने से, मल्टी टीयर सिक्योरिटी होने से, मार्केट प्राइस से सिक्योरिटी के नाम पे 10,000 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया केवल सिक्योरिटी के नाम पे, तो क्या वो एक उचित मूल्य है, उचित प्राइस है? तो ये भी एज अ बायर आपको एनालाइज करना चाहिए। कई जगह तो ये भी आपको देखना चाहिए कि प्लॉटेड सोसाइटीज में रेवेन्यू रास्ते हैं बीच में से, और रेवेन्यू रास्ते पे गेट्स बनाए जाते हैं। कहीं उन गेट्स को ये दिखा के कि ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा टियर ऑफ सिक्योरिटी हो गई, वो उनका सिक्योरिटी इंटरनल इसलिए वहां पे गेट्स बनाए गए हैं क्योंकि वो रेवेन्यू रास्ते से उसको सेपरेशन देना है। तो उसको एज अ फीचर मत समझे, उसको ये समझें कि ये तो मजबूरी थी वहां पे गेट बनाने के लिए। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि सिक्योरिटी एक लग्जरी फीचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें एक्स्ट्रा सिक्योर फीचर क्या ऐड कर रहा है डेवलपर। सेकेंड, प्रीमियम क्लब हाउस। प्रीमियम क्लब हाउस के नाम पे, जहां पे आपको ये बोला जाएगा कि एक सेंट्रल क्लब हाउस बना के बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसके नाम पे कहीं एक्स्ट्रा 10,000 रुपए पर गज ऐड तो नहीं कर दिया? देखिए, क्लब हाउस के लिए जो जमीन है, अगर दीनदयाल आवास योजना के प्लॉट्स है, तो वहां पे 10% जमीन जो टोटल प्रोजेक्ट की है वो कम्युनिटी साइट के लिए रखनी मैंडेटरी होती है डेवलपर्स के लिए। अगर केवल वहां पे स्ट्रक्चर बना दिया और कुछ करोड़ रुपए लगा के वो स्ट्रक्चर अच्छा सा बना के, पर प्लॉट के हर प्लॉट पे उससे भी 10,000 रुपए पर गज बढ़ा दिया प्रीमियम क्लब हाउस के नाम पे, तो आपको यह देखना है कि ये प्राइस जायज है या नहीं है। तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि मेजर कॉस्ट तो क्या होता है, लैंड का कॉस्ट होता है, जो कि डेवलपर को वैसे भी छोड़ना है। बस बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट अगर वो सारे प्लॉट ओनर्स या अलॉटीज के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दे, तो उस चीज को भी हमें एनालाइज करना है कि लग्जरी के नाम पे प्रीमियम क्लब हाउस दिखा के आपके ऊपर ज्यादा कॉस्ट तो ऐड नहीं किया जा रहा है। कई बार एडवर्टाइज करते हुए प्रोजेक्ट को ये बता रहे हैं कि लश ग्रीन होगा, रिजॉर्ट स्टाइल होगा, बहुत ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है 7.5% और 0.3 एकड़, इस तरह का रूल होता है कि उतना लैंड छोड़ना होता है ओपन स्पेसेस में। अब ओपन स्पेसेस में लैंडस्केपिंग मतलब पेड़ लगा देना,
उससे या थोड़ा बहुत डिफरेंट पाम ट्रीज और ये सब लगा के थोड़ा सा तामझाम करके ये बता देना कि ये लग्जरी प्लॉटिंग है, तो क्या उसमें इतना कॉस्ट लगा है कि वो कॉस्ट पास ऑन कर दिया जाए अलॉटीज के ऊपर या प्रॉपर्टी परचेजर के ऊपर? तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना है कि ये लैंडस्केपिंग दिखा के आपके ऊपर ज्यादा कॉस्ट तो ऐड नहीं किया जा रहा। तो एक वैल्यू आपको सर्च करनी है हर प्रोजेक्ट के अंदर। और हमारा पर्सनली ये मानना है कि प्लॉटेड टाउनशिप में लग्जरी के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस नहीं है। लग्जरी तो मेन एक्सपेंस होता है जब आपको एक मान लीजिए एक बिल्डिंग डेवलप करनी हो मल्टी स्टोरेड, जैसे 10 स्टोरी की बिल्डिंग डेवलप करनी हो, वहां पे आपको एक लिफ्ट लॉबी ऐसे लगानी है, आपको स्टेयर डोम कुछ अलग तरीके से बनाना है, वहां पे फसाड अलग से बनाना है। अगर वो नॉर्मल प्लॉटेड है, वहां पे केवल आपको रोड्स बना के दिए जा रहे हैं, आपको लैंडस्केपिंग की करके दी जा रही है, आपको फेंसिंग बना के दी जा रही है प्रोजेक्ट की, तो उसमें लग्जरी नो डाउट कुछ डिफरेंशियल हो सकता है। पर अगेन आपको एनालाइज करना है कि लग्जरी के नाम पे आपसे मार्केट प्राइस से 30 से 40 हजार रुपए पर गज ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा। अगर लिया जा रहा है तो क्या वो जायज रेट है? इसी तरह की सोनीपत रियल एस्टेट के मार्केट से रिलेटेड इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखें।